जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सकारात्मक होकर आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहें वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। जिस कदर आप सब लोग हमें इतना 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 प्यार करते हैं, हमारी ईश्वर से, यूनिवर्स से, महादेव जी से यही प्रार्थना है कि वो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें। सो थैंक यू सो मच डियर। आप सभी लोगों का बहुत 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 आभार। आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जिसे जानने की बेताबी हर किसी के अंदर होती है, चाहे कोई न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में या फिर आपका कोई एक्स हो। आप हमेशा से ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, ईश्वर ने मुझे इस इंसान से क्यों मिलाया, ये क्यों आया है मेरी ज़िंदगी में या फिर क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में। अगर अभी भी सब कुछ अच्छा चल रहा है या फिर नई नई बात है तो क्यों आया है। मन में हज़ारों सवाल उठते हैं, क्यों आया है, ये क्यों आया है। और जिनका बहुत कुछ ख़त्म हो गया है तो वो खुद से पूछते हैं, ईश्वर से पूछते हैं कि आखिर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया था, जब इसे मेरा होना ही नहीं था, जब हमारा उम्र भर का साथ ही नहीं था, तो फिर क्यों आया था। तो आपके सभी सवालों का जवाब हम देने वाले हैं। आपके सभी सवालों का जवाब हम देने वाले हैं कि क्यों आया है या फिर क्यों आया था। आपको ईश्वर ने इनसे या फिर ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया है। ठीक है, क्यों मिलाया था। तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उस रीडिंग को पूरा देखिएगा। सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम आपको समझाएंगे। एक बात और, अगर जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करता तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो रेजोनेट कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग भी होती है ये। बहुत सारे लोगों की मिक्सअप एनर्जी होती है ये, ठीक है, तो समझदारी ज़रूर दिखाएं। अच्छा चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मेरे एंजल्स का, स्पिरिट गाइडर्स का, इष्ट देवों का, यूनिवर्स का, मेरे गुरुजनों का, मेरे पूर्वजों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी में
आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। सफलता मेरे कदम चूम रही है। चारों तरफ से मुझे सक्सेस ही सक्सेस मिलती जा रही है। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरती जा रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मेरे परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मेरा मन बहुत शांत रहता है। लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है, या फिर क्यों आया था? आखिर ईश्वर ने मुझे इससे क्यों मिलाया है? क्या रीज़न है? बहुत लोग इस कश्मकश में होते हैं कि क्यों, किस लिए, क्या वजह है, कहीं इसके गलत इरादे तो नहीं मुझे लेकर। तो आज सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करने वाले हैं, और हमें ऐसा लगता है कि इस टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी सभी लोगों को। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइन और एलिमेंट से। देखिए, इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जिनको सोच कर कि ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं, ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया है, इनकी डेट ऑफ बर्थ हम आपको बताते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 11 तारीख, 7 तारीख, 19 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 13 तारीख, 4 तारीख। इनका बर्थ मंथ हो सकता है जून, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, नवंबर, जुलाई। ठीक है, ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है। इनके नेम का हम आपको इनिशियल बता देते हैं। M, R, O, A, L, T, H, I, S, Y, U, C, D, K, G, V। ठीक है, ये इनका इनिशियल हो सकता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अभी यहाँ पर 70% लोग ऐसे हैं जो किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। हाँ, 70% लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। न्यू पर्सन मतलब हम ये नहीं कहते कि अभी 2-4 दिन पहले मिले, 10-15 दिन पहले मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कम से कम ये रिलेशनशिप 6 महीने भी पुराना हो सकता है। ठीक है, लेकिन जान पहचान पहले से थी, बट ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी।
ठीक है। तो आप सोच रहे हैं ना कि आखिर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है। थोड़ी सी बात आपकी करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को बहुत परखा है, और कभी भी किसी भी एक व्यक्ति को लेकर आपके मन में ये खुशी नहीं हुई कि हाँ, जिसे मैं ढूंढ रही थी ये वही है, या फिर किसी से भी आपका मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ कि हाँ, इसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, या फिर कभी किसी ने आपको स्पेशल फील नहीं कराया, या फिर कभी किसी ने आपको वो अनकंडीशनल प्यार नहीं दिया, और बस हमेशा लोग आए खेल कर चले गए, लोग आए ज़िंदगी बर्बाद करके चले गए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादीशुदा लाइफ भी ख़राब हो गई है, कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हैं, ठीक है। और हमेशा से ही आप बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचने वाले इंसान रहे हैं, मान मर्यादाओं के बारे में सोचने वाले रहे हैं। अपनी मर्यादा के वजह से अपनी खुशियों का भी आपने बहुत गला घोटा है, और हर पल एक मर्यादा, एक समाज, एक बंधन, पारिवारिक बंधन, इन सभी जंजीरों से आप हमेशा जकड़े हुए रहे हैं। खुशी नाम की चीज़ नहीं थी आपकी ज़िंदगी में। कभी लगता था किसी से मिलकर कि चलो शायद इनसे कुछ बात बनेगी, या फिर शायद ये अच्छे इंसान हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके मन में होती थी। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद आपको सामने वाले इंसान का बिहेवियर देखकर, कुछ चीज़ें देखकर आपको फील हो जाता था कि यार, टाइम वेस्ट क्यों करना। आपने कम से कम 3 4 5 लोगों को परखा है बहुत अच्छे से, ठीक है, लेकिन कोई भी उस लेवल का रहा नहीं। एक्चुअली आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो जो होते हैं ना लोग मतलबी टाइप के, या फिर बहती गंगा में हाथ धुलने वाले, या फिर मीठी मीठी बातें करके इस्तेमाल करने वाले, अपना मतलब निकालने वाले, ऐसे लोगों को आप बहुत समय तक अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते। ज़िंदगी ने आपको इतना तोड़ा है, इतना तोड़ा है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई आना चाहता है, आप पहले से ही उसे एक रूल बता देते हैं अपनी ज़िंदगी का कि भाई मुझे ये चीज़ें पसंद है, ये नहीं पसंद है, और अगर तुम जो चाहो वो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो नहीं पसंद वो आप कभी मत करना। मेरे सामने चापलूसी कभी मत करना, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि मुझे चीज़ें पता चल जाती हैं। आप कितनी भी कोशिश करोगे कि मैं इस झूठ को छुपा लूँ, अगर आप मेरे पीठ पीछे कुछ भी षड्यंत्र करते हैं तो देर सबेर सही मुझे उसका पता चल जाएगा। और फिर रिश्ता ही नहीं, रिश्ता जो ख़त्म होगा वो तो होगा ही, लेकिन फिर आपका क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो जैसे कि पहले लोगों ने आपको बहुत रुलाया, बहुत रुलाया, बहुत रुलाया, धीरे 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 आप पत्थर बनते गए। क्योंकि जब ज़िंदगी में हर चीज़ खो जाती है ना, कोई था ही नहीं परवाह करने वाला, कोई था ही नहीं प्यार से पैम्पर करने वाला, कोई था ही नहीं कभी केयर करने वाला, फिर खोने का डर ही नहीं रहता, फिर कुछ भी खोने का डर ही नहीं था। हाँ, ये हमेशा से रहा है कि ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाई जाएं, कलंक लग जाए। ये चीज़ें आपने हमेशा सोची हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत कठोर बन गए, जैसे आपके अंदर की चीज़ें मर गई कहीं ना कहीं। आपका पास्ट आपको कई बार अंदर अंदर तोड़ता रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जिन बातों को आप किसी से शेयर नहीं करते कभी भी, क्योंकि आप किसी को उस लायक ही नहीं समझते कि आप अपना दुख, अपना दर्द किसी से शेयर करें। और आपके अपने ही आपको परिवार के मेंबर की तरह नहीं देखते, एक कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं।
अलग लेवल का ही उनकी तान रहती है, वो कुछ अलग ही सोचते हैं। और लोग आपकी लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं। आपको नीचे गिराने की लोगों की बहुत कोशिशें होती हैं। और कभी पहले आप किसी के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में भी थे। हाँ, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप पहले किसी के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में थे। हमें लगता है कि कुछ लोगों की तो शादी ही हो गई थी। हाँ, शादी हो गई थी, लेकिन किसी ने आपके प्यार भरे दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। जैसे कि होता है ना कि किसी के लिए आप अपनी जान निकाल के रख दो और उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और फिर भी वो आपको इग्नोर करके, आपको छोड़ करके, आपको हज़ार धोखे देकर आपको जीते जी मार के चला जाता है। इंसान कब तक मरेगा? फिर ऐसा लगता है कि चलो कोई ना, आप बड़ी मुश्किल से उठते हैं। अच्छा, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं लोग तोड़ते बहुत हैं आपको, आप टूट भी जाते हैं, लेकिन ईश्वर आपको अंदर से उस तरह से बिखरने नहीं देते, आपको संभालते हैं। आप किसी दैवी शक्ति से बहुत डीपली कनेक्ट हैं, तो वो हमेशा से ही आपकी रक्षा करते आए हैं, शुरू से ही आपकी रक्षा करते आए हैं, और वो आपकी ज़िंदगी में नए नए द्वार खोलते रहते हैं। वो आपकी एनर्जी को नए नए रास्ते दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो अब धीरे 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 आपने अपना एक लेवल बनाया है, तो बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको पाने का ख्वाब रखते हैं, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में किसी की जगह नहीं है कि कोई आपकी ज़िंदगी में उस तरह से आए जिस तरह से पहले कई लोग आए हैं और खिलवाड़ करके गए हैं। नहीं, अब हम बताएं, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, देखिए ये बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत सकारात्मक व्यक्ति हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, और बहुत मैच्योरिटी है इनके अंदर। ठीक है, मस्त मौला किस्म के इंसान हैं, ज़िंदगी जीने वाले, ज़्यादा टेंशन वेंशन ना लेने वाले, ज़िंदगी को खुलकर जीने वाले। आपको पता है, आज तक लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं, लोगों ने आपको समझा ही नहीं। पहला ये इंसान है जिसने आपको हूबहू वैसा ही समझा है जैसे आप हैं। अब हम आपको बता दें आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं। ये आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार देने आए हैं। जिस प्यार से आपको नफ़रत हो चली थी ना कहीं प्यार को आपने गलत नज़रिए से देख लिया था, क्योंकि कई बार आपने प्यार में धोखा खाया था, कई बार। तो ये आपको प्यार की खूबसूरती समझाने आए हैं, समझ रहे हैं? और इनका आना तो तय ही था, इनका आना तय था। रीज़न, क्योंकि देखो अब तक आपने जो कष्ट सहे अपने जीवन में, वो आपका कुछ कर्मा था। ठीक है, तो उसका क्लियर होना बाकी था, उसका क्लियर होना बाकी था, और इसी वजह से ये पॉजिटिव आत्मा आपकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। लेकिन अब यूँ कहिए कि 80% आपके जो भी कर्मा हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो क्लियर हो गई है, और इसी वजह से अब ये आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, क्योंकि अब आप धीरे धीरे बहुत पॉजिटिव बनते जा रहे हैं, और आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम कई बार अपने वीडियो में कहते हैं, कभी भी ईश्वर को ब्लेम ना करें कि तुमने ये किया वो किया। खूब गालियाँ देते हैं लोग। हाँ, चलो दुनिया में कई तरह के लोग हैं, कुछ तो इंसानों को ब्लेम करते हैं अपनी ज़िंदगी में जो दुख की वजह होती है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। कुछ भगवानों को ब्लेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे वो ये जीव जंतु होते हैं, ये निर्जीव वस्तुओं को भी ब्लेम करते हैं वो।
समझ रहे हैं कि इसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बार एक व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर बांध रहा था, लेकिन वो लकड़ियाँ बंध नहीं रही थी सही से। वो कम से कम 10-15 मिनट तक उनको बांधता रहा, वो सही से बंध नहीं थी, परेशान हो गया। उसने फिर उसी लकड़ी के गट्ठर से एक बड़ी लकड़ी निकाली, एक बड़ा डंडा निकाला और उन लकड़ियों को पीटना शुरू कर दिया। खूब गाली देने लगा कि मैं कब से बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, कब से कोशिश कर रहा हूँ, बंध ही नहीं रही है, बंध ही नहीं रही है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पर भगवान को ब्लेम ना करें, भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये हमारे अपने कर्म होते हैं। तो यूँ समझिए कि जब हमें ज़िंदगी में दुख मिलता है तो या तो हम एक न्यू सोल होते हैं, ठीक है, अभी कुछ कर्मा है उसे क्लियर करना है और कुछ सीखना है। अगर कोई ओल्ड सोल होती है तो वो अपने कर्मा क्लियर कर रही होती है, जैसे बहुत परिपक्व है, बहुत अनुभवी है, लेकिन फिर भी उसको ज़िंदगी में दुख मिल रहे हैं, तो ये समझ लो कि उससे कहीं ना कहीं गलतियां जो हो रही हैं, जो जाने अनजाने भी हो गई, तो वो अपना कर्मा क्लियर कर रही है। लेकिन कुछ न्यू सोल्स होती हैं, ठीक है, तो उनको ईश्वर लेसन्स दे रहे होते हैं, परिपक्व बना रहे होते हैं, है ना। तो उन्हें परिपक्व बनाया जा रहा होता है, तो फिर उनकी ज़िंदगी में दुख सुख आते रहते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी में आपको सुख मिल रहे होते हैं तो ये समझ लो कि ईश्वर की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। ब्लेम ना करें आप, ये आपके खुद के अपने ही कर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो इतने समय की आपसे इनसे दूरी रही, मतलब ये अब तक क्यों नहीं आए, अब क्यों आए, तो वो अब तक आप में से कुछ लोग तो कुछ लेसन ले रहे थे, तो कुछ लोग अपना कर्मा क्लियर कर रहे थे। और जब तक हम लेसन लेने की एनर्जी में होते हैं, कर्मा क्लियर करने की एनर्जी में होते हैं, तब तक हम पॉजिटिव लोगों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिविटी में घूमता रहता है। हम वही बुरी बुरी चीज़ें सोचते रहते हैं और फिर उसी तरह की आत्माएं अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब आप एक अच्छे लेवल पर आ गए हैं, आप एक अच्छे लेवल पर हैं, आपकी एनर्जी एक अच्छे लेवल पर है, कहीं ना कहीं मणिपुर चक्रा पर आपकी एनर्जी है, और इसी वजह से अब आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये आपका मैनिफेस्टेशन इस वजह से आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि भले ही लोगों ने तोड़ा हो आपको, भले ही लोगों ने बहुत धोखे दिए हो आपको, लेकिन कहीं ना कहीं तो अंतरात्मा आपकी चाहती थी कि काश कोई आत्मा से चाहने वाला होता, काश कोई समझने वाला होता। क्योंकि जब लोग समझते नहीं हैं तो लोग गालियाँ देते हैं, होता है ना। देखो, चाहे कोई कितना भी समझदार हो, कितना भी अनुभवी हो, कितनी भी एज हो, लेकिन हम सब अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे होते हैं जो हमें समझता हो, हम जैसे हैं हमें हूबहू वैसा ही समझता हो, और कोई हमारी ज़िंदगी का सूनापन और अकेलापन बांटने वाला हो, कोई हमारे दर्द को अपना कहने वाला हो। तो चाहे कोई भी उम्र हो आपकी, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में सच्चे रिश्ते नहीं हैं तो कभी कभी तो सच्चे रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक इंसान कभी ना कभी तन्हा महसूस करता है, कभी ना कभी उसको लगता है कि काश मेरा भी कोई होता। वैसे तो कहने के बहुत सारे खून के रिश्ते होते हैं, बहुत बड़ा परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन सिर्फ होते ही हैं, उनके होने ना होने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं, जिन्हें ईश्वर ने आपसे मिलाया है, ये आपको वही ज़िंदगी जीने आए, ये आपको वही ज़िंदगी देने आए हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ये आपको वही खुशियाँ देने आए हैं जिन्हें पाने की आप चाह रखते हैं। ये आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरने आए हैं, ये आपके दिमाग से पुरानी यादों का कचरा हटाने आए हैं, ये आपको हर बंधन से आज़ाद करने आए हैं, ये आपको ढेर सारा प्यार देने आए हैं। आपके अंदर छुपी हुई जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है,
ये उसे निखारने आए हैं। ये आपकी ज़िंदगी को खुशियों से, सुकून से भर देने आए हैं। आपका सारा दर्द लेने आए हैं। आपको हर नेगेटिविटी से मुक्ति दिलाने आए हैं। ये आपको अनकंडीशनल लव देने आए हैं। ये आपको हर टेंशन से फ्री करने आए हैं। ये आपकी ज़िंदगी में आपको कंप्लीशन देने आए हैं। ये आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी देने आए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियली भी आप में से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि एक तो पारिवारिक मैटर, दूसरा जो ज़िंदगी खेल खेलती है, जो पर्सनली लोग दिल के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको तो साइड रखिए, फाइनेंशियली भी परेशान हैं आप में से बहुत सारे लोग। मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत एफ़र्ट्स लगाते हैं, लेकिन नहीं मिल रही उस लेवल की सफलता। तो कहीं ना कहीं ये आपको हर तरीके से संपूर्ण करने आए हैं। और एक बात, ये मतलब कि आपकी खूबसूरती से, आपके टैलेंट से, आपके नेचर से, इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं है। ये इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं है। बस इनको लगता है कि कुछ तो है मेरा इससे, कुछ तो है, और कुछ ऐसा है जो अब कभी हम अलग नहीं होंगे। इनके अंदर ये चीज़ें हैं कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। पता है, कभी कभी आप इतने स्टक हो जाते हैं, आप इतना डिप्रेशन वाली स्थिति में आ जाते हैं कि आप कोई सही डिसीजन ही नहीं ले पाते कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलूं, कैसे। तो ये समझ लीजिए कि ये आपको वो हिम्मत, वो साहस देने आए हैं। आप यूँ जो घुट घुट कर ज़िंदगी जीते हैं ना, ये घुट घुट कर ज़िंदगी जीते हैं, अपना दर्द किसी से कह नहीं पाते, अपने राज जो आपके अंदर दफन हैं, जो आपको अंदर ही अंदर मार रहे हैं, पत्थर बना रहे हैं, ये आपके हमराज बनने आए हैं। ये आपके फेस पर जो खोई हुई स्माइल है, उसे वापस लौटाने आए हैं। समझ रहे हैं? ये आपसे, हमने ये भी देखा यहाँ पर कि इनके इरादे क्या हैं आपके लिए, और क्या ये आपसे प्यार करते हैं। तो हमने देखा कि हाँ, ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, और अगर अब तक इन्होंने प्रपोज़ नहीं किया है तो ये आपको प्रपोज़ भी कर देंगे। अच्छा, ये आपसे इस कदर प्यार करते हैं, इन्हें भड़काने वाले बहुत हैं कि क्या यार, तुम्हें वही मिली थी, तुम्हें वही मिला था, तुम गड्ढे में जा रहे हो और तुम मौत की तरफ जा रहे हो, इस तरह की चीज़ें भड़काने वाले हैं इनकी लाइफ में। लेकिन ये तो इस कदर मतलब आपको चाहने लगे हैं कि अगर वो मुझे जहर भी दे दे तो वो भी मैं खुशी खुशी पी लूँगी, खुशी खुशी खा लूँगा। मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, ये कई जन्मों का पुराना रिश्ता है, कई जन्मों का। लेकिन बस यही होता है कि मिलना बिछड़ना कर्मों की वजह से लगा रहता है। और आपको पता है, जब लोग इन्हें भड़काते हैं ना, तो सबको समझा देते हैं बहुत अच्छे से कि तुम मेरी टेंशन ना लो, अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में ना सोचो। मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और हमें ऐसा भी लगता है कि काफ़ी स्टेबल हैं, और या तो ये कोई बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, या फिर इनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, या तो ये कोई मतलब किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, ये जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मतलब कि लोग इनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। और पता है, इन्हें, ये इतने खुश दिल इंसान हैं कि ये ज़िंदगी को कैसे जीना है बहुत अच्छे से जानते हैं। वो क्या कहेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। इन्हें सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि मेरी आत्मा खुश है फिर नहीं। अगर दूसरों के बारे में सोचकर मैं अपनी आत्मा को दुखा रही हूँ, तो फिर क्या मतलब रह गया, क्या मतलब है? हाँ, ऐसे तो ये अपनी आत्मा को कष्ट देने वालों में से नहीं है। ये खुश रहते हैं, खुशियाँ बांटते हैं,
और जब आपसे मिले तो इनको लगा कि भाई ये आपको देखकर पहचान गए कि ये है कुछ और पर दिखा कुछ और रही है, दिखा कुछ और रहा है। और बस वहीं से इनकी ज़िद में आई कि इसे इससे मिलाना है, ये जो खो गई है कहीं, खो गया है कहीं, इसको इससे ही इसकी पहचान करानी है कि ये एक्चुअल में कौन है। समझ रहे हैं? तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले। आपका कोई भी पास्ट रहा हो, आपकी कोई बात रही हो, फिर आपकी ज़िंदगी में इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, हम अभी भी देख रहे हैं, लेकिन इन्हें इन सब चीज़ों से कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अनकंडीशनल प्यार करते विदाउट रीज़न। कोई रीज़नेबल लव नहीं है इनका, कोई मतलब वाला नहीं है कि तुमने ये किया तो ऐसा होगा, ये नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, इन्हें आपसे मतलब है, आपके आज से मतलब है। कल क्या था, कैसा था, इन्हें कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आप इनसे कुछ शेयर करोगे तो बहुत प्यार से सुन लेंगे, समझ लेंगे, संवेदनाएं प्रकट करेंगे। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती सुना, नहीं, आपको समझेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। कहने का मतलब कि जिस दैवी शक्ति से आप इतना डीपली कनेक्ट हैं, ठीक है, वो आपको दर्द में नहीं देख सकते, और कहीं ना कहीं वो इसी वजह से इन्हें आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं, क्योंकि आप हमेशा कहते हो ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कहाँ कमी है मेरी। चाहे रिश्ता हो, चाहे करियर में हो, मैं तो अपना 100% देती हूँ, अपना 100% देता हूँ। जो भी मेरे अंदर है, जितना भी प्यार है, जो भी मैं कर सकती हूँ मैं करता हूँ, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो इसी वजह से जितने भी आपके कर्मा क्लियर होने थे वो हो गए, कुछ बाकी हैं जो धीरे धीरे होते रहेंगे, अब वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो अब आपकी ज़िंदगी में खुशियों से जीने का समय आ गया है। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, उसके लिए हम आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। चमकते चांद चेहरे से जो तुम जुल्फे हटाओगे, सामने बैठ कर मेरे अगर तुम मुस्कुराओगे, चमकते चांद चेहरे से जो तुम जुल्फे हटाओगे, सामने बैठ कर मेरे अगर तुम मुस्कुराओगे, करेगा दिल तुम्हें सजदे, नज़र तुमसे लड़ी होगी, अगर तुम बेनकाब आओ, क़यामत की घड़ी होगी। अगर तुम बेनकाब आओ, क़यामत की घड़ी होगी, तुम्हें अपनी पड़ी होगी, हमें अपनी पड़ी होगी, अगर तुम बेनकाब आओ, क़यामत की घड़ी होगी। चमकते चांद चेहरे से जो तुम जुल्फ़े हटाओगे, सामने बैठकर मेरे अगर तुम मुस्कुराओगे, करेगा दिल तुम्हें सजदे, नज़र तुम पे ही लड़ी होगी, तुम पे ही अड़ी होगी। मतलब कि ये जो चांद तारों वाली मोहब्बत होती है ना, ये वाली मोहब्बत है इनके मन में आपके लिए। कोई हवस के पुजारी नहीं है ये, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि अब तक आप समझ गए होंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्यों आए हैं। आए नहीं हैं, इन्हें लाया गया है। आपका भी मैनिफेस्टेशन है, आपकी भी प्रार्थनाएं हैं, और कहीं ना कहीं कई जन्मों का रिश्ता है, इस वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें,
क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, इसके आने की असली वजह क्या है, आखिर ईश्वर ने मुझे इससे क्यों मिलाया, क्या रीज़न था। नहीं समझ में आता ना? कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको। बस पूरी रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है? शुरुआत करते हैं हम साइन और एलिमेंट्स के साथ। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है, देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के एनर्जी थोड़ी सी कम है। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको बता देते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 11 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख और 12 तारीख, 17 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, 6 तारीख। ठीक है? ये इनकी डेट ऑफ बर्थ। इनका बर्थ मंथ बताते हैं नवंबर, जून, मार्च, फरवरी, जनवरी और सितंबर। बस यह है बर्थ मंथ। इनिशियल बताते हैं हम इनका आपको SOHFRYGPLKSUVLDBIQ। ठीक है? ये इनके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब देखो जी, ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सेपरेट हैं। ठीक है? तो इधर थोड़ा सा 50-50 वाला मैटर है, जैसे कि प्यार भी और दर्द भी। इधर 50% लोग तो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, इवन 70% लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं और 30% लोग थोड़ा सा कार्मिक वाली एनर्जी है। ठीक है? थोड़ी सी कार्मिक वाली एनर्जी है। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। जो कार्मिक वाले हैं उनकी ज़्यादा बातें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रहे हों जिसने आपको बहुत दर्द दिया हो, तो सिंपल सी एक बात बता देते हैं, आपको ज़्यादा लंबा प्रोसेस देखने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक लेसन देने आया था। ठीक है? कुछ कर्मा थे, वो क्लियर होना था, इस वजह से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया। जो लोग किसी कार्मिक के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिसने आपको बहुत ही तड़पाया है, बहुत ही दर्द दिया है,
जिसने इवन मारपीट भी आपके साथ की है, गाली गलौज भी आपके साथ की है, आपका अपमान भी किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे लोग जो दुख की वजह बनते हैं, दुख कई तरह का होता है, ठीक है। तो जो लोग इस तरह से हमेशा अपमान करते हैं, कभी प्यार नहीं करते, हमेशा सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं और हमेशा पा लेने की चाह रखते हैं, तो ये तो कार्मिक वाली वाइब ही होती है, तो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं। अगर किसी ऐसे इंसान के लिए आप देख रहे हैं तो हम ऐसे इंसान की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी जब ज़्यादा नेगेटिविटी की बात करते हैं तो वो हमारे खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो हम सिंपल सी बात बताते हैं आपको, वो आपका कार्मिक था, उसका आना तय था। तभी हम कहते हैं कि बहुत सोच सोच कर, समझ समझ कर एक एक शब्द बोलिए, सोचिए, उसे अपने कर्मों में उतारिए, ठीक है। क्योंकि पहले आप सोचेंगे, विचार करेंगे, वो विचार आपके शब्द बनेंगे, वही आपका कर्म बनेंगे, और वही कर्म आपका भाग्य तय करेगा, एक जन्म तक नहीं, अनंत जन्मों तक। तो जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें। यहाँ पर ईश्वर आपको दुख सुख नहीं देते हैं, आप खुद अपने कर्मों से दुख सुख की प्राप्ति करते हैं। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का भुगतान करते, अपने अपने कर्मों की वजह से दुख सुख पाते हैं, समझ रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न छुपा होता है जो कि आपका अपना बनाया हुआ होता है, बस हमें याद नहीं होता। तो कभी कोई वजह बन जाता है, कभी कोई रीज़न बन जाता है, कभी भगवान को कोसते, कभी किसी इंसान को कोसते हैं। तो उसका आना तय था, इसी वजह से उसने ऐसा किया। अब जो 70% इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, लेकिन कुछ ट्विन सोल जर्नी वाले जो लो एनर्जी में हैं, कुछ मीडियम में हैं, उनकी बात करेंगे। हाई लेवल के ट्विन सोल जर्नी वाले इधर नहीं हैं, ठीक है। जो हाई लेवल के एनर्जी में होते हैं ना, जो दोनों मतलब सेम एनर्जी में होते हैं, वो वाले इधर नहीं हैं। इधर वो वाले हैं जो एक ज़मीन एक आसमान, ठीक है। और देखो ना, आसमान में इतनी ताकत नहीं होती कि ज़मीन को ऊपर घसीट ले, ज़मीन में इतनी ताकत होती कि आसमान को नीचे घसीट लेता, चल हट नीचे आ। समझ पा रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप। फेमिनाइन एनर्जी जल्दी अवेक भी होती है, लेकिन फिर भी बहुत टाइम लगा देती है मस्कुलाइन को अपने लेवल पर लाने के लिए, ठीक है। लेकिन मस्कुलाइन लो एनर्जी में होकर भी उसको लो एनर्जी में घसीट लेता है। ये सूझबूझ का इस्तेमाल न करना। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि जब भाग्य भगवान लिखते हैं, जब कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। देखो, जो लोग ट्विन सोल जर्नी में होते हैं, पहले तो आप डिटेल में जाने कि ट्विन सोल जर्नी मिलती क्यों है, कब मिलती है, हम किस लेवल के एनर्जी में होते हैं जब हमें ट्विन सोल जर्नी मिलती है। इतना समझिए, जब आप पाप पुण्य से मुक्त होते हैं, जब आपके 3 चक्रा संतुलित हो जाते हैं, स्पेशली फेमिनाइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तब आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलाया जाता है, तब उसे आपकी ज़िंदगी में लाया जाता है। क्योंकि एक दूसरे के सहारे से आगे आगे बढ़ो, थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ो। जब आपका मूलाधार चक्र, आपका स्वाधिष्ठान चक्र, आपका मणिपुर चक्र संतुलित हो जाता है, तो आप ये कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आपका कोई कर्मा नहीं होता बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब आप आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए अग्रसर हो रहे होते हैं। इस वजह से आपको ट्विन सोल जर्नी में लाया जाता है कि भाई हाँ, इसके 3 चक्र संतुलित हो गए हैं, अब ये जड़ बुद्धि नहीं है, अब ये बहुत इमोशनल नहीं है, बहुत जज्बाती नहीं है, मोह में बंधने वाला नहीं है, और अब इसे बहुत ज़्यादा धन दौलत की भी चाह नहीं है, बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को भी पाने की चाह नहीं है। ये एक अज्ञात की खोज की तरफ जाना चाहता है, तो अब इसे इसके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाया जाए। डिवाइन काउंटर पार्ट तकलीफ़ें बहुत देता है, लेकिन ये पॉजिटिव वाली तकलीफ़ें होती है जो कि हमारे हित के लिए होती है, हमारे अच्छे के लिए होती हैं, ठीक है। तभी हमने कहा दुख कई तरह का होता है। तो भाई अब हम इधर शुरुआत करेंगे थोड़ा पास्ट लाइफ से, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। सबसे पहले तो इनका आना तय था क्योंकि आप
अपने कर्मों के अपने भाग्य के लेखा जोखा आपके पास खुद ही है, मतलब अपने भाग्य के लेखक आप खुद ही हैं। आप यूँ ना समझो कि आपका भाग्य भगवान लिख रहा है। ये जो टैरो तक आप आए हैं इन्हीं के ज़रिए से आए हैं, इन्हीं की वजह से आए हैं। वरना आपको पता है कि हमारे भारत देश में ये टैरो रीडिंग अभी हमें लगता है 5-6 साल से फेमस हुई है, वरना हम लोग टीवी में केवल देखते थे। वो जो मिट्ठू होता था एक कार्ड निकालता था, जब मेले में हीरो हीरोइन जाते थे और पूछने कि भाई इनका इनका क्या, तब हीरोइन शर्मा के भाग जाती थी। ठीक है, ये सिर्फ हम लोगों ने मेले वेले वाली मूवियों में देखा था जहाँ पर एंटरटेनमेंट चला करता था, वरना कौन जानता था टैरो रीडिंग को। क्योंकि जो देखो, एस्ट्रोलॉजर्स पर बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जन्म मरण की बात करती है। ये उनकी फीलिंग, इनकी फीलिंग, क्या चल रहा, क्या सोच रहे, इस पर एस्ट्रोलॉजी बात नहीं करती है। ज्योतिष इस पर बात नहीं करता है। और ये कहीं ना कहीं टैरो जो है ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है। ये कहीं ना कहीं मिश्रण है हर एक चीज़ का, न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, हर चीज़ का मिश्रण है ये, और इसे बहुत गंभीरता से समझना पड़ता है। और अब हम कुछ नहीं कह सकते। खैर, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं अंदर से आई थी, आप लोगों से शेयर करनी थी, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है, वरना ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले कुछ लोगों की बात करते हैं कि आप पूर्व जन्म में भी साथ थे। ट्विन सोल जर्नी वाले मिलते बिछड़ते रहते हैं, जब तक सम एनर्जी में नहीं आएंगे, सेम एनर्जी में नहीं आएंगे, ठीक है, जब तक वो सामान्य नहीं हो जाते, मतलब तब तक, जब तक उन दोनों की एनर्जी एक लेवल पर नहीं आएगी, तब तक उनका रीयूनियन नहीं होगा, उनका यूनियन नहीं होगा, उनका मिलन संभव नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मिलना बिछड़ना थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ दिनों के लिए वो आया फिर गायब हो गया, आया फिर गायब हो गया, ऐसे कई कई जन्मों तक चलता है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है आपके इस जन्म में मिलने की, वो पास्ट लाइफ से। अब चलते हैं पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में इन्होंने, पास्ट लाइफ में भी आप इनसे मिले थे, तब आध्यात्मिक चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी। मान लीजिए कि तब कहीं ना कहीं आप सैक्रल की एनर्जी में थे, ठीक है। कार्मिक जो होता है वो मूलाधार चक्र वाली एनर्जी होती है, ठीक है, जो बिल्कुल जड़मती, बिल्कुल नीचे गिरने वाली एनर्जी, ठीक है, वो है रूट चक्र, कार्मिक जर्नी। सोलमेट जर्नी है, सोलमेट जर्नी है सैक्रल वाली, ठीक है, ये सोलमेट जर्नी है। जो सैक्रल से चीज़ें जुड़ी हैं उसमें प्यार भी है, मोह भी है, अटैचमेंट भी है, अट्रैक्शन भी है, सारी चीज़ें जो आजकल चलती हैं, नॉर्मल जो चलना ज़रूरी है, जो आजकल का प्यार चल रहा है वो सब यहीं से उठता है, यहीं से चलता है, ठीक है। और जो ट्विन सोल जर्नी है वो है हार्ट चक्र वाली। उसने मणिपुर को भी क्रॉस कर दिया, चल निकल। वो मणिपुर चक्र आपको बहुत सारी चीज़ें देता है ना, तो वो मणिपुर चक्र पर भी नहीं है, मणिपुर चक्र से ऊपर है ट्विन सोल जर्नी, ठीक है। तो ये चीज़ें पास्ट लाइफ से कैसे शुरू हुई कि एक बार फिर आप मिले, तब आपको बस यही था कि बस इसका प्यार मिल जाए। तब अध्यात्म में आपकी कोई रुचि नहीं थी पास्ट लाइफ में, ना इनकी कुछ खास रुचि थी, ये तो खैर उस लेवल पे ही नहीं थे, तो इनकी भी कुछ खास रुचि नहीं थी, बस ऐसे ही इनका चल रहा था आप दोनों का। और अचानक से इन्होंने आपको चीट किया, ठीक है। क्या मतलब आपके साथ गेम खेला इन्होंने, फ्लर्ट किया इन्होंने आपके साथ, वही कि रिश्ते बनाए और छोड़ दिए, रिश्ते बनाए छोड़ दिए, ऐसे करके आपके जज्बातों के साथ पूर्व जन्म में खिलवाड़ करते रहे। इनका आना जाना लगा रहा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन देखो, अब ये ट्विन सोल जर्नी होती है। अब काश हम पूर्व जन्म में भी होते तो आपको बताते कि ट्विन सोल जर्नी है ये, तब तो आपको पता नहीं था। तब आप इनके लिए बहुत रोते थे कि क्यों करता है ये ऐसा, क्योंकि आप इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, इस लेवल का प्यार था, नहीं रह सकते थे। लेकिन इन्हें कुछ चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये हार्ट चक्र के लेवल पर जीते ही नहीं थे। ये उस टाइम पर रूट चक्र वाली एनर्जी पे थे, जो सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्शन होता है जहाँ पे, मतलब इस तरह का कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी में थे। मतलब निकाला, चले गए, मतलब हुआ तो बात की, नहीं तो नहीं की।
कोई काम पड़ गया तो बात की, नहीं तो नहीं की। और आपको लगता था चलो ठीक है, मतलब ही सही, कम से कम मतलब के चक्कर में मुझसे बात तो कर रहा है। जब इंसान इस स्थिति में आ जाता है ना, उसे पता होता है कि सामने वाला गेम खेल रहा है, सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, तब भी वो कहता है ठीक है यार, कम से कम साथ तो है, ठीक है, मतलब से ही सही बात तो कर रहा है। इस तरह का आपका प्यार था। और इनको लगता था कि अरे मैं कितना चतुर हूँ, मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैं इसको बेवकूफ़ बना लेती हूँ, मैं इसको बेवकूफ़ बना लेता हूँ, इनको ये लगता था। तो बहुत समय तक आपका ये चला, इन्होंने आपको बहुत चीट किया, बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ़ें दी, ठीक है। उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे, बहुत समय तक छोड़कर चले गए, आपको रोता पिलकता तड़पता छोड़कर चले गए, बेसहारा करके चले गए आपको। हाँ, इस जन्म में बहुत सारे लोगों का एज डिफरेंस होगा डेफिनेटली। आप उनसे बड़े हो सकते हैं, आप उनसे 2-4 साल बड़े हो सकते हैं, 1-2 साल बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो आत्माएं होती हैं वो धरती पर नहीं आना चाहते जल्दी, डर लगा करता है यार कि बहुत तकलीफ़ें मिल रही हैं बहुत, लेकिन फिर लगता है यार आत्माओं की दुनिया में कब तक रह के स्लो 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 चलेंगे, चलो पृथ्वी पर जैसे भी होगा कम से कम ग्रोथ तो जल्दी होगी, हम आगे जल्दी जल्दी तो बढ़ेंगे। तो फिर कभी कभी कुछ लोग वहाँ रह जाते काफ़ी समय तक, कुछ लोग तुरंत आ जाते हैं। तो आपका क्या हुआ कि आप इनसे पहले इनको छोड़कर इस धरती पर चले आए। अगर आप इनसे बड़े हैं तो पहले धरती पर आ गए, और अगर आप इनसे छोटे हैं तो आप आत्माओं की दुनिया में ही रहे, और इतना दर्द सहा था आपने कि आपका धरती पर आने का मन ही नहीं था कि नहीं जाना, छोड़ो नहीं जाना, ठीक है, इस तरह का। तो जब आपने दुनिया छोड़ दी तब ये रोए आपके लिए, तब ये तड़पे आपके लिए, क्योंकि अब कोई था नहीं समझने वाला, अब कोई ऐसा नहीं था जो ये जानते हुए भी इनसे प्यार करता, ये खेल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये अब कोई नहीं था। अब तो इनके अच्छे करने पर भी लोग इनसे प्यार नहीं करते थे, अब तो इनकी अच्छाई भी देखकर लोग इन्हें प्यार नहीं कर रहे थे, लोग इनका साथ नहीं दे रहे थे, अब इनकी अच्छाई भी किसी काम नहीं आ रही थी। तब इन्हें एहसास हुआ कि यार प्यार तो वही था, वो मेरी कमियों से भी मुझसे प्यार करता रहा, हाँ, और मैं उसकी अच्छाइयों के साथ भी खेल खेलता रहा। इन्हें इतनी इतनी तड़प हुई अंदर से, और इनको लगा कि इन्होंने खुद ईश्वर से प्रे की, आपने नहीं, इन्होंने प्रे की कि मुझे अगली बार उससे ज़रूर मिलाना, क्योंकि मुझे उसे बहुत प्यार देना है, वो प्यार डिज़र्व करती है, वो प्यार डिज़र्व करता है। इस जन्म में मैंने उसे बहुत दर्द दिया है, लेकिन अगले जन्म में मैं सब ठीक करूँगा। कहीं ना कहीं उसकी बद्दुआएं ही हैं, उसने मुझे दी कि नहीं दी, लेकिन शायद मेरे कर्मों का फल है जो इस कदर मुझे मिल रहा है कि आज मैं कितना भी अच्छा कर लूँ तब भी मेरे अपने मेरे साथ नहीं हैं। तो आपके प्यार को ये याद करते रहे, अपनी आखिरी सांसों तक इन्होंने आपके प्यार को याद किया। अब चलो आ गए आप दोनों धरती पर, अब बात शुरू करते हैं यहाँ से। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन बड़ी प्यारी सी स्टोरी है जो कहीं आसमानों पे लिखी हुई है और हम उसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस जन्म में इन्हें आपका ट्रस्ट, इन्हें आपका विश्वास जीतना था, इन्हें एक चांस चाहिए था इस रिश्ते में, इन्हें चीज़ों को अच्छा करना था, इन्हें आपको बहुत सारा प्यार देना था, तो ये आपकी ज़िंदगी में आए। अब इंसान तो भूल जाता है, लेकिन उसकी आत्मा सब याद रखती है। लेकिन इन्होंने जो कर्म किए हैं ना, वो इस जन्म में भी इनके साथ है, वो नेगेटिव कर्म, वो इस जन्म में भी इनके साथ हैं। तो इनकी आत्मा ने जब आपको पहली बार देखा, जाना, सुना, तो पहचान गई कि हाँ कुछ तो है, इससे कुछ अलग है। लेकिन अब इस जन्म में आके जो आदतें बन गई हैं, जो संगत मिल गई है, वो आत्मा पर भारी पड़ रहे हैं। तो ये जो आपको दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, आना जाना लगा के रखते हैं, धोखे देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं,
आपको किसी लायक नहीं समझते हैं, फिर मतलब के लिए आ जाते हैं। सेम रवैया जो पास्ट लाइफ में था ना, वो अभी भी है, लेकिन बस अभी थोड़ा सा इस जन्म में क्या चेंजेस हैं, इस जन्म में ये चेंजेस हैं कि संवेदनाएं इनके अंदर भी उठती हैं, फीलिंग्स इनके अंदर भी आती हैं, बस ये दिखाते नहीं हैं। जब आप इनसे बात नहीं करते हो तो इनको बहुत बुरा लगता है। जब आप इनको छोड़कर जाने की बात करते हो तो इनके दिल में दर्द होता है, इनको अंदर से बहुत फील होने लगता है। अभी इस जन्म में हमें लगता है कि इनकी शादी हो गई, बहुत मजबूर हमें दिख रहे हैं, ये बहुत मजबूर, जैसे कि बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में, क्या करूँ क्या ना करूँ। आपका भी थोड़ा कुछ है, ठीक है, लेकिन प्यार बहुत है। तो इस जन्म में आप जो दोनों मिले हो, कहीं ना कहीं इनका मैनिफेस्टेशन और आपका मैनिफेस्टेशन, ठीक है, आप दोनों का ही मैनिफेस्टेशन, आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है। तो इस जन्म में ये आपको जस्टिस देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, आखिर इन्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। कार्मिक लोगों का, फैमिली का, समाज का, बंधनों का बहाना है, ज़रा देर लगेगी, लेकिन इनको ज़रूर आना है, ठीक है, इनको ज़रूर आना है। अभी आपका प्यार कभी कभी समझ नहीं आता, लेकिन फिर से आएगा। लेकिन इस जन्म में आपका जो मेन पर्पस है, इस जन्म में आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इस जन्म में आपको थोड़े बहुत लेसन मिले हैं, लेकिन अब से, जब से आप टैरो से जुड़े हैं, कहीं से भी किसी को भी देखकर आपने रीडिंग देखना शुरू किया हो, आप में टैरो को जाना हो इनके माध्यम से, क्योंकि अब ईश्वर चाहते हैं, इसी वजह से इन्हें लेकर आए हैं कि आप ऐसे तो मेडिटेशन करेंगे नहीं, आप पूजा पाठ कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, धार्मिक स्थलों पे चले जाएंगे, अगरबत्ती लगा देंगे, बहुत सारी चीज़ें कर देंगे जो कर्मकांडी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इनर वर्क नहीं करेंगे, आप इनर जर्नी नहीं करेंगे। बहिर यात्राएं खूब करेंगे, ये धाम वो धाम, ये यात्रा वो यात्रा, ये इधर उधर की यात्राएं करने से कुछ नहीं होता। अपने अंदर की यात्रा करिए, तब चीज़ें बदलेंगी। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, सारे तीर्थ धाम आपके अंदर ही समाये पड़े हैं, बस इनको सही कर लीजिए, तब तो कोई मतलब भी है कहीं जाने का। तो इस जन्म में जब ये आपके लेवल पर आ जाएंगे तो यूनियन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ईश्वर ने अभी जो आप लोगों को अलग किया है, कुछ लोग सेपरेट हैं, तो एंजल चाहते हैं अब थोड़ा सा आप स्टेबल हों, सेल्फ लव करें। पहले भी आपने इनके चक्कर में प्राण त्यागे थे, मर गए थे आप रो रो के, इस जन्म में आप ना मरें। हम थोड़ा सा वो वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गुस्सा मत करिएगा, बुरा मत मानिएगा, सॉरी। लेकिन हम कभी भी आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं देख सकते। हमारी जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा लगता है कि हम आप सब लोगों को पढ़ाते हैं, तो हम कभी भी आप लोगों को हारता हुआ नहीं देख सकते, आप लोगों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। बस हमें लगता है कि आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे जाना है, खुद को जानना है, स्व का बोध करना है, अहम ब्रह्मास्मि तक जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर यही दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आप इन्हीं के चक्कर में रोए धोए जा रहे, स्टेटस ही नहीं आपके बंद हो रहे हैं। हाँ, ना करें ना करें ना करें, थोड़ा खुद को जानें, खुद से प्यार करें, अपने करियर के बारे में सोचें। इनका आना तय है, इनकी टेंशन ना लें। अब थोड़ा सा इन्होंने जो कर्मा किए हैं, जो बिगाड़ा है, इस जन्म में संवारेंगे ना ये, तो वक्त तो लगेगा, वक्त लगेगा। बस आप सब्र रखिए, आप सब्र रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर ने जन्म में मिलाया ही इस वजह से है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो इस जन्म में, आध्यात्मिक उन्नति हो आपकी इस जन्म में। इस जन्म में आप पहले वाले जन्म की तरह समय बर्बाद ना करें इनके चक्कर में। इस जन्म को आप सार्थक बनाएं, इस जन्म को आप संवारें, खुद से प्रेम करें। इस पृथ्वी पर बहुत अंधकार है, लोगों के हृदय में बहुत अंधकार है। पॉजिटिविटी का प्रकाश लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को अध्यात्म से जोड़ें, लोगों को ध्यान का रास्ता दिखाएं। लोगों के जीवन में बहुत अशांति है, उनके मन को शांत करें, अपने स्तर पर लोगों की ज़िंदगी बदलने का प्रयत्न करें। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपना कर लेंगे,
पहले आत्म कल्याण, उसके बाद जन कल्याण। जो जन कल्याण में लग जाते हैं तो उनका कभी आत्म कल्याण नहीं हो पाता। समझ रहे हैं? पहले आप जाग जाइए, उसके बाद दूसरों को जगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो इस वजह से इस जन्म में ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं, इस वजह से ईश्वर ने इन्हें आपसे मिलाया है, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और अब इनकी भी बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश थी कि इस जन्म में आपको प्यार दें, तो देंगे। थोड़ा सा ये अपने कर्मों वर्मों से निपट लें, उसके बाद ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है? एक दिन इनका साथ भी होगा, बहुत सारा प्यार भी होगा, बहुत सारी सफलता भी होगी, और आप बहुत हायर लेवल पर होंगे। बस अंदर से खुद को स्टेबल कर लीजिए। जिस दिन आप अंदर से स्टेबल हो गए ना, बाहर अपने आप सब कुछ स्टेबल हो जाता है। फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आप स्टेबल हो जाते हैं। बस अंदर से खुद को संभाल लीजिए। और अंदर से कैसे संभलते हैं? सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। ठीक है? हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।